वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक के फिफ्थ यानी लास्ट कैंटो की लिटरेरी टर्म्स और इसके साथ साथ फिगर्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। इससे पहले फिफ्थ कैंटो की ट्रांसलेशन को 3 डिफरेंट लेक्चर्स की शक्ल में अपलोड कर दिया गया है। इस पोएम के तमाम कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की जानिब। इस पोएम का फिफ्थ कैंटो लाइन नंबर 645 से लेकर लाइन नंबर 794 तक कंसिस्टेड है, यानी इस कैंटो की टोटल 150 लाइन्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी राइम स्कीम को। इसकी राइम स्कीम हेरोइक कपलेट की तर्ज पर है, यानी तमाम लाइंस 2-2 की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। यानी इसकी राइम स्कीम बनती है AABBCCDD, यानी इस तरह से तमाम लाइंस आपस में 2-2 की शक्ल में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है टीयर्स और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ईयर्स, टीयर्स ईयर्स। इसी तरह से असेल्स, फेल्स, रिमेन, वेन, फैन, बिगैन, मोस्ट, टोस्ट, अफोर्ड, adored, ब्योक्स, रोज, पेन्स, गेन्स, ग्रेस, फेस, डे, अवे, प्रोड्यूस, यूज, सेंट, पेंट, डिके, ग्रे, फेड, मेड, यूज, लूज, प्रिवेल, फेल, रोल, सोल। इस तरह से इसकी राइम हेरोइक कपलेट की तर्ज पर है, यानी तमाम लाइंस आपस में 2-2 की शक्ल में राइम्ड हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 646 में बट और बैरन ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 648 में फार, फेल्स, 651 में ग्रेव, ग्रेसफुल, 657 में कॉचीज, क्राउड, 663 में डांस, डे, में, 668 में सच, सिन, 678 में स्ट्राइक, साइट, सोल। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 648 में कैन और वैन इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 651 में देन, फैन, 654 में मैन, पैशन, वेन, 657 में राउंड, क्राउड, ग्लोड, 658 में बॉज, रोज, 661 में मे, सी। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 646 को अगर हम देखें तो इसमें एंड और हैड इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद 648 में हु, मूव, 658 में बॉज, बॉक्स, रोज, 659 में वेन, पेन्स, 661 में मे, सी। नेक्स्ट है एलुयन। एलुयन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की लाइन नंबर 646 में जोव का एलुयन यूज़ किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 649 और 650 को अगर हम देखें तो इसमें वर्जन की एनिड के कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है, यानी जिसमें एना और डिडो का जिक्र किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 691 और 692 को अगर हम देखें तो इसमें जाइंस्ट, पैलेस, मार्स, लेटोना, हर्बेंस, आर्म्स और ओलंपस का जिक्र किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 749 और 750 को अगर हम देखें तो इसमें शेक्सपियर के कैरेक्टर में ओथेलो का एलुयन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो ऑलरेडी पोइट को मालूम होता है, लेकिन वो रीडर के सामने इस क्वेश्चन को जस्ट एम्फेसाइज करने के लिए या ज़ोर देने के लिए रखता है। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 648 में वो कहता है फॉर हु कैन मूव व्हेन फेयर बेलिंडा फील्स।
नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पोइट या कोई उसका कैरेक्टर किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 653 में कहा गया है, से वाई आर ब्यूटीज़ प्रेज्ड एंड ऑनर्ड मोस्ट, यानी ये जो थलिस्ट्रस है ये क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 654 में द वाइज मैन एक्सप्रेशन के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 655 से लेकर लाइन नंबर 658 तक तमाम लाइंस वाई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 687 और 688 को देखें तो इसमें वो कहता है, नो कॉमन वेपन इन देयर हैंड्स आर फाउंड लाइक गॉड्स दे फाइट नॉर ड्रेड आ मॉर्टल वॉन्ड, यानी इसमें उसने उन दोनों की लड़ाइयों को, यानी ब्लिंडा और बैरन के जो साथी थे की लड़ाई का जिक्र किया है और उन्हें उसने गार्ड्स की लड़ाई के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजायमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 709 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजायमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पोइट कहता है, दस ऑन मीडर्स फ्लॉरी मार्जन लाइज, यानी इस तरह दरिया के फूलदार किनारे पर पड़ा था। क्या चीज़ पड़ी थी वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, यानी वो कहता है, द एक्सपायरिंग स्वैन एंड एज साइंस द डाइज, यानी जैसा कि कोई मरती हुई बत्तख गाना गा रही हो। उसके बाद इस कैंटो में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि ईयर्स, फैन, एंजल्स, ड्रेस, आइज़, वेपन्स, अर्थ, गोस्ट, विंग्स, स्पीयर्स। उसके बाद अगर हम इस कैंटो के थीम को देखें तो इसमें फ़ाइट है। ये जंग दो ग्रोहों के दरमियान शुरू हो जाती है। पहला ग्रोह बैरन का रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम क्लैरिसा है और दूसरी तरफ बेलिंडा का रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम थलिस्ट्रस है, यानी थलिस्ट्रस और क्लैरिसा इन दोनों की आपस में जंग शुरू हो जाती है। इन दोनों की फ़ाइट के बाद बेलिंडा अपने बालों की डिमांड करती है। वो बैरन से कहती है कि मुझे मेरे बाल लौटा दो, लेकिन वो बाल गुम हो जाते हैं जो कि आसमान पर एक सितारे की शक्ल में रूनुमा हो जाते हैं। यहाँ पर ये पोइम इख्तिताम पजीर हुई। इस पोइम के तमाम कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके साथ साथ इन तमाम लिटरेरी टर्म्स को जो कि इस लेक्चर में यूज़ की गई हैं, इन्हें डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।